हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुशाल ठाकुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो एयर ड्रॉप पर आधारित नहीं है। आज की वीडियो स्पेशली एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर आधारित है, या फिर मैं ये कहूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है या मोटिवेशनल वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ एक मोटिवेशनल संदेश या मोटिवेशनल थिंग अपने लिए जरूर निकाल के रखेंगे आप। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और साथ में एक कमेंट के जरिए भी आप कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे उम्मीद रहेगी कि आपका कमेंट बहुत जल्दी आएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बिना किसी रुकावट के मैं इतना जरूर आपको कहने वाला हूं कि आजकल जो मार्केट चल रही है ना, ये रिसेशन वाली मार्केट है, मंदी की मार्केट है, ट्रंप वॉर है, बहुत सारी चीजें इसमें चल रही है। क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि जिंदगी में कोई ना शॉर्टकट नहीं होता है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप आईएम बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ, चाहे आप जो मर्जी हो, जैसे मर्जी चल रहे हो, या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो या शेयर बाजार में काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, जिंदगी में कामयाब होने का, रातों रात अमीर होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वो तब होता है अगर आपकी किस्मत कनेक्शन चमक जाए या लॉटरी जीत जाए। वो 5% मामलों में ऐसे चांसेस बने रह सकते हैं, लेकिन जो लोग शॉर्टकट तरीके से आने की कोशिश करते हैं कि इस मार्केट में आके बूम उठा लेंगे हम भी, और बाद में जब रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो मार्केट से भाग जाते हैं और ये मान के कि नहीं यार ये तो सट्टा था, ये तो गलत था। तो क्रिप्टो को लोग सट्टे के रूप में देखते हैं, जो इसके पीछे की ब्लॉकचेन साइंस को समझना नहीं चाहते, टेक्नोलॉजी को स्टडी नहीं करना चाहते, क्या ब्लॉकचेन है, क्या वेब3 है, क्या चीजें हैं, ये वो समझना नहीं चाहते। उन्होंने सिर्फ इतना सुना होता है कि 2021 में बुल रन आया था क्रिप्टो के अंदर, और ऐसा बुल रन आया था जिसमें लोगों की चांदी हुई थी, और 2025 में प्रेडिक्शन है कि उससे भी बड़ा बुल रन आएगा, और लोग इंतजार में थे कि 2025 का बुल रन आएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि 2025 का बुल रन तो चला गया और मार्केट नेगेटिव हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मार्केट की स्टडी, या फिर मैं ये कहूँ कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमेशा अपना मेहनत जो होता है, और साथ में अपना जो अनुभव होता है, और साथ में पेशेंस, ये चीज़ें काम आती है, तो आपके पास अगला कदम, अगला जो पल है वो आपका ही हो जाता है। दोस्तों क्रिप्टो में एयर ड्रॉप के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत भीड़ हुआ करती थी, जो टीजीएल एयर ड्रॉप वगैरह होते थे। तो एक मार्केट का दौर होता है। मुझे भी बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि यार आप वीडियो पे वीडियो एयर ड्रॉप की बनाते रहे हो, लेकिन प्रॉफिटेबल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहीं से $2, $5, $2, $5, $60 इस तरीके से निकल रहा है, मैक्सिमम तो लिस्टिंग ही नहीं हो रही है। तो समझने की बात है, कुछ लोग उस चीज को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं कि नहीं यार इट्स नॉट अ बिग डील, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन पेशेंस एक बहुत बड़ा हथियार है। अपनी नॉलेज को बढ़ाना, पेशेंस का सदुपयोग करना, और साथ में मेहनत को बढ़ाते रहना हर बार, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वक्त आपके हिसाब से नहीं है तो मेहनत को आप इंक्रीज कर सकते हैं, पेशेंस आप दिखा सकते हैं। क्योंकि मार्केट जैसी स्टेबल आती है, सारे के सारे एयर ड्रॉप ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं। फिर वही लोग बाद में पछताते हैं कि मैं तो यार उससे आउट हो गया था, अब इन नहीं हो सकता मैं बीच में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2021 का जो बुल रन था वो बहुत बड़ा बुल रन था, लेकिन 2025 का बुल रन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के आधार पर उतना बड़ा नहीं रहा। लेकिन बुल रन खत्म कहाँ हुआ है, बुल रन आया भी कहाँ है, तो क्या बुल रन आने वाला है? तो समझिए थोड़ा सा फिलॉसफी को, और समझिए थोड़ा सा साइंस को, इसके पीछे मार्केट बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये ट्रंप टैरिफ जैसा अभी टैरिफ लगे हैं, क्या ये पहली बार लगे? टैरिफ 2018-17 के आसपास भी कुछ चीजें लगी थी। उस टाइम भी कोल्ड वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर टाइप से हुए थे, कुछ ना कुछ टैरिफ वॉर टाइप से भी हुआ था कुछ ना कुछ। लेकिन 2020 में कोरोना आया था, वहां पर भी मार्केट बहुत ज्यादा मंदी में थी। कोरोना बीता, 2021 में मार्केट सबसे ऊपर चढ़ी थी। 22-23 फिर वैसा ही गया, 24 थोड़ी सी पंप हुई, 25 में फिर से ये टैरिफ आ गया। तो टैरिफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब टैरिफ में यूएसए और साथ में चाइना का वॉर भी चल रहा था आपस में। जब ये वॉर चल रहा था, टैरिफ वॉर, उसी में क्या किया कि ट्रंप ने एक घोषणा कर दी, चीन को छोड़ के सारे देशों के लिए टैरिफ पॉज कर दिया 90 डेज के लिए, चीन में लगा रहेगा। अब वो 90 डेज क्यों देंगे? वो जो 90 डेज है वो नेगोशिएशन के लिए दिए गए, ताकि आपस में बातचीत करके सेटलमेंट हो सके। टैरिफ तो लगेगा लेकिन कम ज्यादा उसको किया जा सकता है, और इंडियन गवर्नमेंट भी नेगोशिएशन के लिए तत्पर है, रेडी है। इट्स अगेन अ गुड न्यूज। तो अब इस 90 डेज के टैरिफ को लोग एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं इससे? इसको लोग सोच रहे हैं कि जो 90 डेज का पॉज टैरिफ है, इसमें क्या होने वाला है?
इसमें सब कुछ अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक बुलिश संकेत है 90 डेज का। अगर आप सोचते हैं बुल रन अभी तक आया नहीं, तो हो सकता है इन्हीं 90 डेज के अंदर बुल रन छुपा हुआ है। लेकिन आपने, जिन लोगों ने अपने एसेट्स बचा के रखे हैं, सेल आउट सस्ते में नहीं किए, उन लोगों की बेहतर कुछ ना कुछ उनकी इनकम या फिर आजीविका बढ़ने वाली है। उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन जो छोड़ के भाग चुके हैं सेल आउट करके, उन लोगों का तो कुछ नहीं होने वाला। और जो एयर ड्रॉप में अभी तक टिके, मैक्सिमम एयर ड्रॉप ज्वाइन किए, पॉइंट्स उसमें जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए भी संकेत ये है कि 90 डेज का जो टैरिफ ऑफ है, बुलिश मार्केट आ रही है और अच्छी और स्टेबल बुलिश मार्केट के अंदर ही सारे एयर ड्रॉप लॉन्च भी होते हैं। तो अगेन एन गुड आइडिया, आप कीप इन टच रह सकते हैं, अभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यार, जिन लोगों के पास होल्डिंग्स है या फिर होल्डिंग्स नहीं है, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि किस चीज की होल्डिंग्स बनाए रहे। तो मैं किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी भी करेंसी के बारे में या किसी चीज के बारे में आपको रेकमेंड नहीं कर सकता हूं कि आप वो खरीदिए, ये खरीदिए, क्योंकि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्योंकि सोच समझ कर ही हमें निवेश करना होता है। आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है, जो आपको ये लगता है कि अगर ये नष्ट भी हो गई तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खर्च भी हो गई, तो उस प्रकार से अतिरिक्त मनी को आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर आप एसेट्स बनाना चाहते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। अब बाकी आपकी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, हमारा काम सिर्फ इन्फो देना है आपको, हम रेकमेंड नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा बिलीव तो आज की डेट में बीटीसी पर ही है ना लोगों को। बीटीसी की लोग सिप की तरह उसको खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि एक डिजिटल गोल्ड है। माइकल सेलर ने बहुत ज्यादा बिटकॉइन खरीदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नमेंट रेवेन्यू के हिसाब से भी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको रिजर्व में रखा है। जब ये चीजें रिजर्व में आ रही है, बीटीसी रिजर्व में आ रहा है, मैक्सिमम देश उसको रिजर्व में रखेंगे फ्यूचर में, तो इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, जैसे प्रॉपर्टी के रेट जाते हैं। तो जब ये जाएगा तो छोटा छोटा निवेश बिटकॉइन में किया जा सकता है, ये एक ट्रस्ट वर्ती हो सकता है। तो इसके अलावा जो बड़े बड़े अच्छे अल्ट कॉइन्स है, लोग नए नए कॉइन्स वगैरह, मेम कॉइन्स, अल्ट कॉइन ज्वाइन होते हैं, बोलते हैं कि यार मैंने इस चीज के बारे में देखा था, इस चीज को भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं कभी भी ये रेकमेंड नहीं करता हूं, बल्कि मैं किसी कॉइन का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो कॉइन रैंकिंग वाइज भी अच्छे हैं और जो कॉइन इकोसिस्टम वाइज भी अच्छे हैं, या फिर ये कहूं कि पिछले 8-10 सालों के विश्लेषण के आधार पर, पिछले 8-10 सालों से जो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कॉइन, उन अल्ट कॉइन पे निवेश कर लेना चाहिए इंसान को, जिनके पीछे का 10 सालों का आप पूरा का पूरा ग्राफ और उनकी यात्रा आप देख सकते हैं, कैसे कैसे वो उछाल मार रहे हैं, डंप हो रहे हैं, या फिर उनके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है और उनकी कम्युनिटी डेवलपर्स कितना काम कर रहे हैं, क्या क्या उनमें खुद की ब्लॉकचेन्स है, नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही हमें उनमें निवेश कर लेना चाहिए। सो गाइज, ये जो ट्रंप टैरिफ है 90 डेज, इट मीन्स बुलिश सिग्नल है। तो बुलिश सिग्नल है तो अपने पेटी को बांध के रखिए और अलर्ट रहिए। तो रोजाना की अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइज।